वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम टैली प्राइम करेंगे। टैली प्राइम में हमारा पेरोल का कोर्स चल रहा है, उसमें हम पे हेड्स क्रिएट करना हम सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्निंग पे हेड्स क्रिएट करना समझाया था। अर्निंग पे हेड्स में हमने बेसिक सैलरी जो हमें मिलता है वो हमने सब सीखा था कि हमें क्या क्या मिलता है, वो हमने अर्निंग पे हेड्स में क्रिएट करा था। जैसे बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वीनियंट अलाउंस, बोनस, ओवर टाइम और मेडिकल एक्सपेंस। ये हमारा क्या था, अर्निंग पे हेड्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में अपने क्रिएट किए थे। इनका यूज, इन्हें किस किस क्या क्या इनकी कैलकुलेशन टाइप थे, इनका नाम, टैक्स सेक्शन इसका समझाया था। आज हम डिडक्शन पॉइंट करेंगे। डिडक्शन अब जैसे अगर मैं प्रोसेस पे आऊं तो पेरोल का जो प्रोसेस था, अर्निंग हो गया है हमारा। अब किस पे आएंगे, हम डिडक्शन पे आएंगे। थर्ड पॉइंट में है हम उसके पे हेड्स के जो मतलब प्रोसेस के हम थर्ड पॉइंट में है, और उसमें भी हम डिडक्शन का पार्ट कर रहे हैं। जनरल डिडक्शन में अभी दो टाइप के, एक तो जनरल डिडक्शन में है और एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। तो हम पहले जनरल डिडक्शन के बारे में समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी टैली प्राइम में डिडक्शन पे हेड्स को क्रिएट करना। जनरल में दो है, कैंटीन और एडवांस सैलरी। अब आपको जाना कहाँ है, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद पे रोल है, आपको पे हेड से सॉरी अब यहाँ पे हम जनरल पे हेड्स क्रिएट करेंगे। जनरल पे हेड जो नॉर्मल डिडक्शन होता है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिडक्शन का मतलब होता है कि आपके सैलरी से कट क्या रहा है, कितना परसेंट कट रहा है, और मेंशन हो रहता है आपकी सैलरी में। वहाँ आप जस्ट पे स्लिप आपको मिलती होगी आपकी सैलरी के टाइम, तो वहाँ अर्निंग पॉइंट आपका क्या है, उस साइड क्या क्या लिखा रहता है, उसकी परसेंटेज, उसका अमाउंट सब लिखा रहता है। और फिर मान लो छुट्टी ली है या फिर डिडक्शन में तो सैलरी कट रही है, तो कैंटीन है, कैंटीन का पैसा कटता है। मतलब जो कंपनीज होती है, अगर आप कंपनी से ही कैंटीन में ही कुछ खाते हैं और उसमें लिखवा देते हैं, तो कंपनी उस कैंटीन का पैसा कलेक्ट कर ले, मतलब उसमें से काट देती है, घटा देती है। एडवांस सैलरी लेते हैं, जैसे आपने इस मंथ अगले महीने की सैलरी इसी मंथ ले ली है, तो उसका भी पे हेड डिडक्शन, क्योंकि वो आपको कटेगा हर महीने। आपको मतलब आप बोलेंगे मेरी हर महीने इतनी काट लेना सैलरी से, तो वो कटती है, मतलब कटते हैं ये सारे। इनकम टैक्स हो गया आपका, ये सारे आपकी सैलरी से कटते हैं, आपको मिलते नहीं। अगर मिलते होंगे वो अर्निंग पॉइंट्स में जाएंगे, और जो आपकी सैलरी से कटते हैं आपको मिलते नहीं है, वो डिडक्शन पॉइंट में आता है। तो पहला अगर मैं बात करूं तो पहला मेरा डिडक्शन है जनरल में कैंटीन है, तो हम कैंटीन का पे हेड बनाएंगे। अब ये पे हेड्स टाइप पूछ रहा है आपसे, तो लिस्ट ऑफ पे हेड्स की आपको किस में रखना है। अर्निंग में तो हम रखेंगे ही नहीं, ना एम्प्लॉय सेक्रेटरी में रखेंगे, ना अदर चार्जेस में, कंट्रीब्यूशन में भी नहीं, ग्रेट्यूट में भी नहीं, लोन्स एडवांस में नहीं। हम इसे डिडक्शन फ्रॉम हम वो रखेंगे एम्प्लॉयज, क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय का डिडक्ट हो रहा है उनकी सैलरी से। फिर इसे रखेंगे। फिर ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, अब नेम ऑफ डिस्प्ले इंस्टीट में आपका कैंटीन रहेगा। अब ये कैसा रहता है, ये कैलकुलेशन टाइप पूछ रहे, तो एज कंप्यूटेड भी नहीं रहता, एज यूजर डिफाइंड भी नहीं रहता, ये एज फ्लैट रहता है। फ्लैट क्यों, हर महीने जैसे कटता है, तो सॉरी कैलकुलेशन टाइप की बात करें तो ये हमारा अटेंडेंस बेस भी नहीं रहता, हाँ यूजर डिफाइंड रहता। सॉरी ये आप जितना यूज करेंगे यूजर डिफाइंड रहेगा, वो मैंने दूसरे का बता दिया, सॉरी। कैलकुलेशन टाइप आपका एज यूजर डिफाइंड रहेगा। फिर आपको इसे एक्सेप्ट कराना है, तो एक्सेप्ट करा ले, एक्सेप्ट। अब हमें क्या बनाना है, एडवांस सैलरी का बनाना है।
अब ये पे हेड है, पे हेड अभी उसका पूछ रहा है तो कि एडवांस सैलरी का पे हेड किस में जाएगा। अगर आपने लोन लिया है या एडवांस सैलरी आपकी एडवांस सैलरी है या पे हेड आपसे, तो आपका ये लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, किसके एंटर में जाएगा, लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। फिर ये सैलरी को इफेक्ट करता है, यस। फिर एडवांस सैलरी, अभी आपका क्या रहेगा, फ्लैट रेट रहता है, मीन्स कि आप यूजर खुद से नहीं बताएंगे। और फ्लैट रेट इसलिए रहता है कि हर महीने आपकी ये सैलरी से कटता रहता है, और ये मंथली होता है। फिर इसकी नॉर्मल राउंडिंग दे देंगे हम और लिमिट में दे देंगे 1। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो आज के इतना ही। डिडक्शन हमने जनरल पॉइंट्स कर लिए हैं इसके, कि जनरल डिडक्शन क्रिएट करना हो तो उसे कैसे करते हैं। जो नॉर्मल, अगर जैसे आप एडवांस सैलरी बिना लोन ले रखा है अपने कंपनी से, तो आप उसका भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आपने पे हेड जो बनाया था, किसका बनाया था हमने, एडवांस सैलरी का, तो एडवांस सैलरी की जगह लोन आ जाएगा, फिर लोन एडवांस पे जाएगा और अंडर ये ऑटोमेटिक लोन एंड एडवांस असेट्स में ले लेगा। फिर आपका फ्लैट रेट रहेगा क्योंकि आपको हर महीने देना पड़ता है। फिर मंथली आपकी कैलकुलेशन पीरियड जाएगी, फिर नॉर्मल राउंडिंग आपको 1 ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू थिंग के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।